यहाँ पे यही समझना है आपको जी। हमें सामने वाला गलत करे, बुरा व्यवहार करे, व्यवहार के केस में मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा गलत करे उस वक्त, मैं अभी नॉर्मल व्यवहार की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कर्मों की बात कर रहा हूँ। उस केस में हमें अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ना है, हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है। चलो मैं मेरी बात एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। एक बार एक कोई संत थे, वो अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे पर चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर एक बिच्छू नदी से निकल के आता है और वो उन संत को काटता है। संत उस बिच्छू को पकड़ते हैं और वापस नदी में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद में वो फिर से वो बिच्छू आता है, फिर से उन संत को काटता है, वो वापस से उसको नदी में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद में वो फिर आता है, फिर महात्मा जी को काटता है, तो फिर वो उसे छोड़ने जाते हैं। तो एक शिष्य ने महात्मा जी से पूछ लिया कि महात्मा जी ये क्या है, वो आपको बार बार काट रहा है, ठीक है, आपको डंक मार रहा है और आप उसे बार बार जिंदा छोड़ रहे हैं और ऊपर से उसको नदी में और छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो, वो बिच्छू है, काटना उसका स्वभाव है, डंक मारना उसका स्वभाव है, मैं संत हूँ, माफ करना मेरा स्वभाव है, जीवों के हित में सोचना मेरा स्वभाव है। जब वो अपने काटने का या डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं? शिष्य को बात समझ में आई। तो यही बात है कि हमारे साथ कोई गलत करता है या हमारे प्रति गलत सोचता है, हमें कुछ गलत कहता है, तो वो कर्म किसका हुआ? वो कर्म तो उस व्यक्ति का हुआ ना, जो गलत कह रहा है या गलत कर रहा है या गलत सोच रहा है, वो हमारा कर्म नहीं हुआ ना। और जिंदगी में हमें हमारे कर्मों की, यानी कि बुरे कर्म है तो उसकी सजा मिलती है, अच्छे कर्म है तो उसका रिवार्ड मिलता है। तो हमें तो फल हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा ना कि उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। लेकिन उसके गलत सोचने के कारण, उसके गलत कहने के कारण, उसके गलत करने के कारण अगर हम भी गलत कर्म करते हैं तो हमसे भी तो गलत कर्म हो जाता है और उसकी सजा तो फिर हमें मिलेगी ना। वो व्यक्ति जो भी था, वो जब तक गलत कर रहा था, गलत सोच रहा था, गलत कह रहा था, तब तक तो आपको सजा नहीं मिल रही थी, वो तो उसका क्षेत्र था। लेकिन जो ही उसकी वजह से आपने कुछ गलत किया या गलत कहा, तो फिर आपको गलत कर्म की सजा होगी नहीं होगी। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे मान लो कभी मंदिर में या किसी भीड़ भाड़ भरे स्थान में हम चप्पल खोलते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन जब बाहर आकर देखते हैं तो हमारी चप्पल हमें नहीं मिलती है। तो फिर जनरली जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे की चप्पल पहन के आ जाते हैं। तो क्या ये सही है? यानी किसी ने उस व्यक्ति की चप्पल पहनी, उसके साथ गलत हुआ, ठीक है, कोई उसकी चप्पल पहन गया तो उसके साथ हुआ, वो प्रारब्ध मान के उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो दूसरे की चप्पल पहन के आ रहा है तो फिर वो तो गलत कर्म हो गया ना। फिर इस केस में दूसरे की चप्पल पहनने की बजाय एक्सेप्ट कर लो कि ठीक